हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले। देखो अभी यहाँ पे अपने को दो ट्रायंगल्स गिवन रहेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? जैसे कि देखो कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे कि अभी ये मेरे पास एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है। अभी अगर मैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया तो ये दोनों फेस टू फेस मैच होते हैं। मतलब ये दोनों मार्कर का जो लेंथ है ये क्या है, इक्वल है। अगर कभी भी ऐसे होगा तो वो ये दो मार्कर्स एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। वैसे ही ट्रायंगल का भी सेम है। अपने पास अगर दो ट्रायंगल्स गिवन है तो अगर वो एग्जैक्टली ऑल थ्री साइड्स का लेंथ अगर इक्वल है तभी वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए अपने पास डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है। तो वो टेस्ट के बारे में अपन स्टडी करने वाले। देखो सबसे जो पहला टेस्ट है क्या है, साइड साइड साइड। तो क्या है, एस एस एस। तर एस 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 क्या है देखो, तो क्या है, साइड 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 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड से क्या है, इक्वल है। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, एसएसएस टेस्ट। तो देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंट का साइन बताता हूँ। देखो इज इक्वल टू रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है, इसे वेव्स रहता है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन ये टेस्ट कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। चलो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूँ मैं। ट्रायंगल ABC और ये दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ PQR, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। देखो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ABC की तीनों साइड PQR के तीनों साइड से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अभी तुम लोगों ऐसे डायग्राम गिवन रहेगा तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस दिए रहेंगे। देखो अगर यहाँ पे ये साइड पे एक लाइन क्रॉस किया मैंने और अगर यहाँ पे एक लाइन क्रॉस किया, इसका मतलब क्या रहता है, जो AB यहाँ पे PQ के साथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। देखो यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। मतलब सेम लाइन वाले क्रॉसिंग साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल रहेंगे। अभी देखो इसका प्रूफ करने का है कि अभी ये दो डायग्राम्स गिवन है और अपने को ये कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं वो बताने का, और कौन से इससे कॉन्ग्रुएंट है वो बताने का। देखो सबसे पहले राइट डाउन करो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो तो ABC में क्या है, साइड AB। देखो यहाँ पे एक लाइन क्रॉस किया तो इसके किसके ऊपर है, PQ के ऊपर। तो साइड PQ के बराबर है। अभी जो साइड की जगह पे तुम लोग सेगमेंट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। साइड BC इज इक्वल टू क्या है, साइड QR। साइड AC इज इक्वल टू क्या है, साइड PR, ठीक है। तो अभी देखो ये सब का जो रीजन है ये सब क्या है, मेरे पास गिवन है। मतलब ये डायग्राम में सब गिवन था, इसीलिए इसका रीजन अपन गिवन लिख देंगे, नहीं तो या फ्रॉम फिगर लिख दो, कोई भी दोनों में से एक रीजन लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन कंडीशन की जरूरत है। तो तीन हो गया अपना। तो क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इसका रीजन लिखेंगे बाय SS टेस्ट। अभी देखो ये अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके रिमेनिंग पार्ट देखो, अभी तीन एंगल्स रिमेनिंग है। तो यहाँ से रिमेनिंग जो तीन एंगल्स है ये एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। देखो अभी ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो फर्स्ट वर्टेक्स वाला एंगल है इसके फर्स्ट वर्टेक्स के साथ, तो A कॉन्ग्रुएंट टू P। यहाँ से क्या आएगा, B इक्वल टू Q। मतलब इक्वल और कॉन्ग्रुएंट दोनों का मीनिंग एक ही है। तुम लोग इधर इक्वल टू भी लिख सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट भी लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ से एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो इसका जो रीजन लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, CACT। तो अभी CACT का मीनिंग क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग
एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये क्या है उसका मीनिंग है। तो अपन ये पूरा वर्ड लिखने से अच्छा CACT लिख दो, ये रीजन लिखा तो भी चलेगा। तो ये कौन सा SSS टेस्ट मैंने प्रूव किया है। उसके बाद में अपने को क्या करने का है, साइड एंगल साइड टेस्ट प्रूव करने का है। तो साइड एंगल साइड में कैसे, देखो इसका तीनों साइड था, तो साइड एंगल साइड में कैसे, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल्स क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक ABC और ट्रायंगल PQR, PQR देखो। तो यहां पे देखो जैसे कि अभी AB इज इक्वल टू क्या है, PQ है, और ये BC इज इक्वल टू QR है, और ये एंगल B एंगल इज इक्वल टू Q। देखो यहाँ पे एक लाइन क्रॉस किया एंगल को, यहाँ पे एक, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल है। इसके लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे अपन, क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में देखो। तो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट क्या है, PQ है मेरा, फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और सेगमेंट BC इज इक्वल टू क्या है, सेगमेंट QR। ठीक है, तो ये सब गिवन है मेरे को, और फ्रॉम फिगर भी लिख सकते हैं, सब क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अभी देखो साइड एंगल साइड मतलब दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, उसके बीच वाला एंगल तो क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS टेस्ट। देखो कौन सा, SAS टेस्ट। अगर ये SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, अभी रिमेनिंग पार्ट देखो, दो साइड और एक एंगल अपने को गिवन था कॉन्ग्रुएंट के लिए, जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग क्या है, सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट क्या है, PR है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, CSCT। देखो यहाँ पे क्या था, CACT मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जो रिमेनिंग अभी दो एंगल्स बचे हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दोनों का रीजन CACT की वजह से। ठीक है, समझ में आया। तो ये दो टेस्ट, मतलब अगर तुम लोगों को कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन है, तो ये अपन ने फाइंड आउट करने का कि मतलब कौन से टेस्ट में ये आता है। तो मतलब जो भी गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे फर्स्ट का 3 साइड, सेकंड के 3 साइड से इक्वल था, इसीलिए अपना SSS हो गया। यहाँ पे दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, इधर भी दो साइड और एक बीच वाला एंगल है उनके, तो ये किससे हो गया, SAS टेस्ट से। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट जो टेस्ट है तुम्हारा, अपने को एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो मतलब क्या रहेगा, दो एंगल और उनके बीच वाला साइड, फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच वाला साइड, और सेकंड ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच वाला साइड के साथ अगर इक्वल है, तो ये ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सेम ABC। देखो यहाँ पे मैं ABC ले रहा हूँ, तुम लोग कोई भी ट्रायंगल्स ले सकते हो, वहाँ पे LMN PQR जो चाहिए वो XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर B एंगल ये मेरा Q के बराबर है, मतलब यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे C देखो यहाँ पे 2 लाइन्स है, ये R के क्या है, इक्वल है, और यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या है, QR है। ऐसे गिवन है, तो सेम उसमें भी जैसे प्रीवियस में किया था, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अभी सेगमेंट BC इज इक्वल टू क्या है, सेगमेंट QR है, और सेम एंगल C इज इक्वल टू क्या है, एंगल R। तो ये सबका रीजन जो रहेगा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, मतलब ये देखो ना, दो एंगल और उनके बीच वाला साइड, इसके दो एंगल और बीच वाला साइड मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, PQR बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, क्या है, SAS टेस्ट से दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स है अपन क्या करेंगे, CSCT से कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे।
तो रिमेनिंग पार्ट्स कौन से, अभी देखो सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। अभी देखो तुम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ए बी है, मैं पी आर के साथ इक्वल दिखा सकता हूँ, लेकिन वैसे नहीं दिखा सकते हैं। ये क्या आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस आना चाहिए। देखो अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर है तो ए बी मेरा फर्स्ट टू वर्टेक्स आ रहे, तो इसके मेरे को फर्स्ट टू वर्टेक्स ही लेना पड़ता है। ये लास्ट टू वर्टेक्स लेंगे या फर्स्ट लास्ट वर्टेक्स लेंगे तो वो रॉन्ग है, ठीक है। अभी देखो दूसरा कौन सा बचा अपना, ए सी बचा है। ए सी मतलब फर्स्ट टू लास्ट है, तो इसका फर्स्ट टू लास्ट ही लेना पड़ेगा। तो क्या है, सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, सेगमेंट पी आर। तो ये दोनों का रीजन देखो, दोनों साइड से, तो सी एस सी टी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैं कभी भी इसके बाद ऐसे ही लिखूंगा सी एस सी टी, सी ए सी टी। और एक एंगल कौन सा बचा था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इसका रीजन क्या है, सी ए सी टी, ठीक है। तो इस तरह अपन एंगल साइड एंगल टेस्ट को ऐसे प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में देखो अभी एक है हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, इसको आरएचएस बोलते हैं, आरएचएस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। तो ये टेस्ट के लिए तुम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन रहेगा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस एक रहेगा और एक साइड। तो देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, पी क्यू आर और ये एल एम एन, एल एम एन। देखो अभी तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। देखो तुम लोग अगर डायग्राम में कभी भी अगर ऐसे साइन दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, वो एंगल 90 डिग्री है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर वर्टेक्स क्यू पे वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट वाला जो साइड रहता है, अपोजिट वाला, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इसका ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। देखो आरएचएस से अगर तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के तो उसमें एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए। तो अभी दो साइड बचा है, देखो पी क्यू और क्यू आर, इसका एल एम और एन क्यू एम एन। तो ये दो रिमेनिंग साइड और यहाँ पे दो रिमेनिंग साइड, तो दोनों रिमेनिंग साइड में से एक साइड इसके एक साइड से क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो अपन पी क्यू इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एल एम लेते हैं। अगर ये क्यू आर और एम एन भी अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है अपने को, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन में यहाँ पे क्या है, सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू सेगमेंट एल एम है। अभी देखो यहाँ पे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, ईच इज 90 डिग्री। ये तो क्या है मेरे पास गिवन है, और ये क्या है, ईच इज 90 डिग्री। क्यों, इसका मेजरमेंट 90 इसका मेजरमेंट 90 है, तो इसका रीजन गिवन नहीं लिखने का, ईच इज 90 डिग्री लिखो। अभी रिमेनिंग क्या है, अभी देखो ये पी आर क्या है, हाइपोटेनियस है, वहाँ पे साइड मत लिखो, क्या लिखो, हाइपोटेनियस। तो हाइपो पी आर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एल एन, ये भी क्या है, गिवन है। तो ये दोनों गिवन है, तो क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन बाय आरएचएस टेस्ट। कौन सा, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनियस और वन साइड। तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिमेनिंग पार्ट्स देखो कौन सा है, सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, सेगमेंट मेरा एम एन। तो इसका रीजन सी एस सी टी से। अभी दो एंगल बचा है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एल एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन। तो ये दोनों का जो रीजन रहेगा ये क्या है, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं, अपने को सब गिवन रहेगा, उसको अपने को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखने का है। और बाद में देखो तुम लोगों को कभी कभी क्या पूछेंगे, स्टेट द विच टेस्ट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बताओ कि कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट, जो भी गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो बताने का।
और बाद में क्या करते हैं, राइट देयर करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस मतलब ये दिखाने के बाद वाला जो पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। इसके बाद इसी पे बेस्ड अपना प्रैक्टिस सेट 3.2 है, वो उसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट 3.2 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन किया, बहुत सिंपल है। अपने को क्या करने का, सिर्फ ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस लिखने के और वहाँ पे उनका टेस्ट लिखने का है। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब दो दो ट्रायंगल्स दिए और सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को डायग्राम्स में गिवन है। तो अपने को पूरा जैसे मैंने प्रीवियस में लिखा था टेस्ट प्रूव करते वक्त, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने को दो ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो दिखाने का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड, सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड्स के क्या है, इक्वल है। तो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगी, एस 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 टेस्ट से, साइड 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 टेस्ट से। लेकिन देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस लिखने का है, तो ट्रायंगल देखो ए बी सी लिखता हूँ मैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अभी देखो पी क्यू आर में लिखने का है, तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू आर, क्या आएगा, पी क्यू आर। क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, तो ए बी फर्स्ट में आया तो पी क्यू भी मेरा फर्स्ट में आना चाहिए। अभी देखो बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, बी सी लास्ट टू आ गया तो ये क्यू आर भी लास्ट टू आना चाहिए। अभी देखो ए सी मतलब फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स, तो ये पी आर फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स। इसका रीज़न क्या है, बाय एस 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 टेस्ट वजह से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड और एल एम एन दो डायग्राम्स गिवन है। यहाँ पे देखो एक्स वाई किसके बराबर है, एल एम के बराबर है, और ये देखो वाई जेड किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। देखो यहाँ पे दो लाइन्स है, सॉरी यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एम के बराबर है। तो दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। देखो क्या है, एल एम एन। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई किसके बराबर है, एल एम के बराबर, तो एक्स वाई फर्स्ट टू में आ गया तो एल एम भी फर्स्ट टू। वाई और एम, वाई सेकंड में, वर्टेक्स वाई सेकंड पे है तो ये एम सेकंड पे आ गया। वाई जेड लास्ट टू है तो यहाँ पे बाय विच टेस्ट, एस ए एस टेस्ट से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो दो डायग्राम्स गिवन है, पी क्यू आर और ये क्या है, एस टी यू। देखो तो यहाँ से एंगल P किसके बराबर है, एंगल S के। देखो यहाँ पे वन लाइन और यहाँ पे जीरो दिया है। ठीक है, मतलब क्या है, P किसके बराबर, S के बराबर है। ये PR किसके बराबर है, ST के बराबर है, और ये यहाँ पे R एंगल किसके बराबर है, T पे। यहाँ पे क्रॉस गिवन है यहाँ पे, तो मेरे को राइट डाउन करने का है। तो ट्रायंगल PQR, देखो पहला वैसे ही लिख दो, लेकिन सेकंड लिखते टाइम पे उसका कॉन्ग्रुएंसी चेक करो। अभी देखो P एंगल किसके बराबर, S के बराबर है, तो P फर्स्ट वर्टेक्स आ गया तो S भी फर्स्ट वर्टेक्स आना चाहिए। अभी देखो PR है, PR किसके बराबर है, ST के बराबर है, तो PR देखो PR, ये P फर्स्ट आ गया, R लास्ट आ गया, तो ये S मेरा फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, P S के बराबर है तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट लास्ट है तो ये T यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए। बचा कौन सा पॉइंट, U बचा, तो क्या है, SUT। अभी फिर से चेक कर लो, अभी R किस में है, लास्ट में है, तो T भी लास्ट में है। तो ये कौन सा है, एंगल साइड एंगल टेस्ट, बाय विच टेस्ट, बाय ASA टेस्ट से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या, एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, LM इज इक्वल टू TP है, M इज 90 डिग्री। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिंबल है तो मैंने तुम लोगों को कभी बोला था ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये RHS है, देखो हाइपोटेनस, उसका अपोजिट वाला हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस से इक्वल है, तो
ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो एल एम एन, तो यहाँ से क्या स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, टी से, पी से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो टी 90 डिग्री, एम पे 90 डिग्री है, तो एम कहाँ पे आ रहा है, मिडल में, तो मेरा टी भी मिडल में आना चाहिए। अभी देखो एल एम देखो एल एम फर्स्ट है, तो यहाँ पे पी टी भी फर्स्ट में आना चाहिए, तो क्या आएगा पी टी आर। देखो एल एम किसके बराबर है, पी टी के बराबर, तो देख पी टी आ गया। ए एम 90 डिग्री, तो टी भी 90 डिग्री हो गया। अभी एल एन फर्स्ट लास्ट, तो ये क्या है पी आर फर्स्ट लास्ट, बाय विच टेस्ट, आर एच एस टेस्ट से ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अपने को सिर्फ इसमें बोला है कि सिर्फ एंगल का मतलब वो टेस्ट और उसका ट्राइंगल्स इन द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, अपने को सिर्फ टेस्ट बताने का था और उसका ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंस, करस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो इसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करने का अपने को, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में अपने को इन्फॉर्मेशंस गिवन दिया है, ऑब्जर्व द इन्फॉर्मेशन शोन इन द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में उनका इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दो ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स, तो जो भी रिमेनिंग, देखो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद में जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो CSCT और CACT से कॉन्ग्रुएंट दिखाने के हैं। तो चलो यहाँ पे आपने को पूरा प्रूफ राइट डाउन करने का है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखने का, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स दिए ABC एंड ट्राइंगल कौन सा है PQR, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स के नेम लिख दिए। अभी देखो जो ABC का इंफॉर्मेशन है, PQR का भी इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाने का है। तो ABC अब मैंने फर्स्ट राइट डाउन किया, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन ये साइड ही लिख दो। अगर PQR ये साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, उसका पूरा इंफॉर्मेशन यही लिखने का। अगर यहाँ पे एक करोगे तो वो मतलब अच्छा नहीं दिखता है ये करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखो यहाँ पे वन लाइन और ये जीरो है, यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है, मतलब सर्कल किया है, ये क्या है अपना गिवन है। सेम यहाँ से दूसरा देखो, सेगमेंट BC इज इक्वल टू क्या है, सेगमेंट QR है। थर्ड एंगल C इज इक्वल टू क्या है, एंगल R। तो ये सब इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर लिख दो या गिवन लिख दो, फ्रॉम डायग्राम या फिगर या गिवन, दोनों में से कोई भी एक रीजन लिखा तो भी चलेगा, ओके। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा है PQR। देखो बाय विच टेस्ट, देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट ASA टेस्ट की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी देखो ये अगर लिखने से पहले अपन एक बार लिखा तो कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लो उसका। तो यहाँ से देखो B किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो B मिडल में आ रहा है, तो Q मिडल में है मेरा। C किसके बराबर है, R के बराबर, तो C एंड में लास्ट वर्टेक्स आ रहा है, तो R भी लास्ट आ रहा है। यहाँ पे साइड देखो BC, देखो BC लास्ट टू वर्टेक्स है, QR भी लास्ट टू वर्टेक्स है, तो अपन जो लिखा है वो क्या है सही है। अगर ये ऑर्डर में नहीं आ रहा है तो वो अपना रॉन्ग होगा, फिर उसको चेंज कर लो। अभी देखो रिमेनिंग पार्ट्स दिखाने का मेरे को, तो यहाँ से देखो दो एंगल्स दिखाए, एक एंगल बाकी है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या है P, इसका रीजन है CACT, ठीक है। अभी देखो जो दो रिमेनिंग साइड्स है, सेगमेंट है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू, सेगमेंट देखो फर्स्ट टू वर्टेक्स, तो यहाँ से किसके बराबर आएगा, PQ के बराबर, लास्ट वाला सेगमेंट AC फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू सेगमेंट PR इज इक्वल टू लिख दो या कॉन्ग्रुएंस लिख दो, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इक्वल टू है मतलब कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल टू है। तो ये दोनों का रीजन क्या है, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल था। अब देखो यहाँ पे दो सेपरेट ट्राइंगल्स गिवन थे, तो अगर कभी कभी ऐसे भी डायग्राम्स गिवन रहेगा कि दो जो को यहाँ पे दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है PS और PR, और यहाँ पे
आर एस और पी क्यू को ज्वाइन किया और अपने को इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है और मेरे को क्या बुक करने का है, ये यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कौन से, देखो ये देखो पी क्यू टी ए, ये पी क्यू टी एक ट्रायंगल्स हो गया और दूसरा कौन सा है, एस आर टी हो गया। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू टी टी एंड ट्रायंगल कौन सा है, एस आर टी हो गया। देखो तो यहाँ पे देखो तुम लोग, ये दो ट्रायंगल्स है, तो यहाँ पे दिखने के लिए मेरे को इसका दो साइड्स, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन थर्ड कौन सा दिखाने का है, अभी थर्ड साइड तो अपना इक्वल नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल्स भी इक्वल नहीं दिखा रहे। तो ऐसे देखो, अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से देखो पी एस और क्यू आर एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे वाले। तो यहाँ पे जो ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, एस ए एस टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलो लिख लो, क्या है, सेगमेंट पी टी इज इक्वल टू, सेगमेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे किसका है, एस टी के इक्वल है। दूसरा क्या है, सेगमेंट क्यू टी इज इक्वल टू, सेगमेंट कौन सा है, टी आर है। तो यहाँ पे दोनों का रीजन क्या है, गिवन है, ये दोनों गिवन है। लेकिन देखो यहाँ पे एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी, देखो यहाँ पे मैंने एंगल्स के नाम लिखे थे, मैं वो सिंगल वर्टेक्स में लिखा था। क्यों लिखा था, ये दो सेपरेटली डायग्राम लिखा था। अगर ऐसे नेम, अगर एंगल का ऐसा नेम यहाँ पे राइट डाउन किया तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आएगा कि टी कौन से साइड है, क्योंकि टी एक क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। अगर कभी भी ऐसे कंडीशंस आएंगे, मतलब एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, उस कंडीशंस में एंगल का जो नाम लिखोगे वो 3 वर्टेक्स पॉइंट्स में लिखो। अभी मेरे को टी राइट डाउन करने का है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी टी क्यू, पी टी क्यू, मतलब। लेकिन एक ध्यान में रखो, अपने को जिस वर्टेक्स पे वो एंगल लिखने का, वो कहाँ पे आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। तो क्या, पी टी क्यू इक्वल टू एंगल, क्या, पी टी क्यू इक्वल टू एस टी आर। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसको VOC लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अभी देखो दो साइड, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल कौन सा है, पी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अभी देखो करस्पॉन्डेंस चेक कर लो, पी टी क्यू। अगर मैं पहले रैंडमली लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पी टी क्यू तो एस टी आर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एस टी आर। बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिखा, अभी चेक कर लो जो भी लिखा है वो सही है क्या नहीं। पी टी किसके बराबर है, एस टी के बराबर। पी टी देखो फर्स्ट टू वर्टेक्स है, फर्स्ट टू वर्टेक्स, तो यहाँ पे एस टी के लिए फर्स्ट टू वर्टेक्स है, ओके कोई बात नहीं। अभी देखो क्यू टी किसके बराबर है, टी आर के बराबर, तो क्यू टी मतलब लास्ट टू वर्टेक्स है, तो ये भी लास्ट टू वर्टेक्स है। यहाँ पे एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी, तो टी मिडल में आ रहा है वर्टेक्स, तो यहाँ पे भी मिडल में आ रहा है। तो जो भी अपन ने लिखा है वो क्या है, सही है। अगर वो नहीं आता था तो अपने को वो चेंज करने का रहता है। ठीक है, हो गया। तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स कौन सा बचा है, पी क्यू। पी क्यू मतलब लास्ट टू, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट कौन सा है, एस आर। इसका रीजन क्या है, सी एस सी टी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अभी जो रिमेनिंग एंगल्स है, देखो अभी पी, ये बाकी जो है ये क्या है, इंडिविजुअल्स है, मतलब कॉमन्स नहीं है, तो उनको 1 पॉइंट्स में लिखो या 3 पॉइंट्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 में लिखने का है तो एंगल देखो पी पे लिखने का है, तो यहाँ से टी पी क्यू लिख दो या क्यू पी टी लिख दो। तो एंगल टी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा है, अभी देखो पी फर्स्ट वर्टेक्स है, तो ये किसके बराबर रहेगा, एस के बराबर, तो क्या लिखेंगे, टी एस आर। दूसरा क्या है, एंगल
क्यू लिखने का है तो क्या है, पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। देखो क्यू, क्यू किसके बराबर है, आर, क्यू किसके बराबर है, आर के बराबर, तो क्या लिखेंगे अपन, एस आर टी। तो ये दोनों का रीजन क्या है, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसी तरह अपने को दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाया और उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या दिखाएंगे, दिखाए अपने कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अगर तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में अगर किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट में बता दो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।